दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या है? स्टीव जॉब्स कहते थे, जितना गर्व मुझे इस बात पर है कि मैंने बहुत सी चीजें की हैं, उतना ही गर्व मुझे इस बात पर भी है कि मैंने बहुत सी चीजें नहीं की। अब आप सोचो, ये बात कितनी उल्टी लगती है। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं, लाइफ छोटी है, सब ट्राई कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल पछताना पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि पछतावा चीजें ना करने का नहीं होता। पछतावा तब होता है जब आपने किसी एक काम को सही तरीके से नहीं किया। डायरेक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। आप हजारों काम शुरू कर सकते हो, लेकिन जब तक तय नहीं करोगे कि मेहनत कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। स्टीव जॉब्स जब एप्पल वापस आए को देखा कि कंपनी 50 प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी। उन्होंने तुरंत 340 प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, सिर्फ 10 पर काम शुरू किया। क्या बाकी प्रोजेक्ट्स बेकार थे? नहीं, उनमें सालों की मेहनत लगी थी। लेकिन उन्होंने उन्हें ना कहने की हिम्मत दिखाई। और ये हिम्मत कहां से आती है? पर्पस से। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप रोज मेहनत करेंगे, लेकिन हर नए आइडिया पर भटक जाओगे। आज नया स्टार्टअप सही लगेगा, कल कोई और बिजनेस, परसों कोई और स्किल। फिर कहोगे, मैं तो मेहनत करता हूं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता? असल में आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन हर बार दिशा बदल रहे हो। ये ठीक वैसा है जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखता है, मिराज। पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ धोखा था। आज की भाषा में इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, द स्नाइपर माइंडसेट। सोचो, एक स्नाइपर होता है, वो ट्रिगर दबाने में सबसे कम मेहनत करता है। असल मेहनत होती है टारगेट पर फोकस करने में। हम में से ज्यादातर लोग बस ट्रिगर दबा रहे हैं, यानी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन टारगेट ही साफ नहीं है। तो भाई, मेहनत कर रहे हो या बस फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो? मेहनत तभी असली है जब उसके पीछे डायरेक्शन हो। ड्राइंग कंपटीशन स्टोरी। चलो एक छोटी कहानी सुनो। एक स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। दो दोस्त थे, दोनों ने प्रैक्टिस कर रखी थी। एक बच्चा तय करके आया था कि फूल पत्ती बनाएगा। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, उसने देखा कि सामने वाला बच्चा आयरन मैन बना रहा है। उसे लगा, मेरी ड्राइंग तो बेकार है। उसने तुरंत मिटाया और नया कैरेक्टर बनाने लगा, क्रिश। लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर बीच में लगा कि कुछ आसान बनाते हैं। फिर वापस फूल पत्ती पर गया। टाइम निकल गया और रिजल्ट कुछ भी अच्छा नहीं बन पाया। ये कहानी ड्राइंग की नहीं, जिंदगी की है। जब आप बार बार डिसीजन बदलोगे तो दूसरों के प्रैक्टिस किए हुए काम से भिड़ोगे और वहां आप हमेशा हारोगे। यही है डिसीजन फटीग, कॉम्पाउंड इफेक्ट। अब समझो असली खेल कहां है। अगर आप सिर्फ एक दिशा में लगातार चलते रहो, भले धीरे चलो, तो कॉम्पाउंड इफेक्ट काम करेगा। हर दिन का छोटा एक्शन धीरे धीरे मिलकर एक दिन जिंदगी बदल देता है। जैसे एक बीज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही आपकी मेहनत रोज थोड़ी थोड़ी आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगी। पर शर्त है, दिशा वही रहे। फोकस इज द रियल फ्यूचर। आज लोग कहते हैं एआई फ्यूचर है, क्रिप्टो फ्यूचर है, ईवी फ्यूचर है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली फ्यूचर है फोकस्ड माइंड। जिसका दिमाग एक जगह टिकेगा, जिसकी अटेंशन स्पैन लंबी होगी, वही इस भीड़ में आगे निकलेगा। क्योंकि आज कंपटीशन आपके नॉलेज से नहीं, आपके फोकस से है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रीम फोकस। और जब आप एक्सट्रीम फोकस पकड़ लेते हो, तब क्या होता है? क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है, लर्निंग स्पीड तेज हो जाती है, स्ट्रेस गायब हो जाता है, कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, और सबसे बड़ा, मेहनत मजा बन जाती है। उस वक्त आप बोलोगे, मुझे रेस्ट चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा काम ही मेरा रेस्ट है। फाइनल थॉट तो याद रखो, मेहनत हद पार करो, लेकिन सही दिशा में। मल्टीटास्किंग को मेहनत मत समझो, सिर्फ वही करो जो आपके पर्पस से जुड़ा है। क्योंकि दुनिया आपको मल्टीटास्किंग से नहीं, आपकी एक्सेलेंस से याद रखेगी। और एक्सेलेंस सिर्फ एक चीज में एक्सट्रीम फोकस से आती है। तो अब फैसला आपका है, हर दिन अलग अलग गड्ढे खोदोगे या एक ही गड्ढा गहराई तक ले जाओगे। और अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए।